दिल्ली के एक शांत इलाके में राम प्रसाद और उनकी पत्नी सावित्री अपने दो बेटों के साथ रहती थी। बड़े बेटे का नाम विकास और छोटे बेटे का नाम रोहित था। दोनों भाई बचपन से ही बहुत होनहार थे। माता पिता ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए और हमेशा सिखाया था कि जीवन में ईमानदारी और मेहनत सबसे बड़ी पूंजी होती है। मेरे दोनों बेटे मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। भगवान हर माता पिता को ऐसे बच्चे दे। लेकिन समय के साथ विकास के स्वभाव में बदलाव आने लगा। विकास अपनी नौकरी में बहुत होनहार था। वो दिन रात काम करता और लगातार प्रमोशन पाता गया। उसकी सैलरी बढ़ती गई और उसका जीवन पहले से अधिक शानदार हो गया। एक दिन उसने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, अब मैं शहर के पॉश इलाके में नया फ्लैट खरीद रहा हूं। मैं और पूजा वहां शिफ्ट हो जाएंगे। बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे, लेकिन घर खाली खाली हो जाएगा। विकास ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। कुछ ही दिनों में वो अपनी पत्नी पूजा के साथ नई फ्लैट में रहने चला गया। दूसरी ओर रोहित की शादी एक समझदार और संस्कारी लड़की नेहा से हुई। शादी के बाद भी रोहित अपने माता पिता के साथ ही रहने लगा। नेहा भी सास ससुर की सेवा को अपना कर्तव्य मानती थी। वो उनकी दवाइयों का ध्यान रखती, समय पर खाना बनाती और घर का पूरा ख्याल रखती। बेटा रोहित, भगवान ने हमें बहू नहीं, बेटी दी है। समय के साथ विकास और भी धनवान होता गया। उसने कई निवेश किए, महंगी कार खरीदी और समाज में उसका रुतबा बढ़ने लगा। लेकिन एक दिन उसके मन में एक अजीब विचार आया। वो सोचने लगा, माँ पिताजी तो रोहित के साथ रहते हैं। अगर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति रोहित के नाम कर दी तो इतने बड़े मकान और जमीन का क्या होगा। यही सोच धीरे धीरे उसके मन में डर और लालच का रूप लेने लगी। एक रात उसने अपनी पत्नी पूजा से कहा, मुझे लगता है पिताजी सारी संपत्ति रोहन को दे देंगे। ऐसा क्यों सोचते हो? क्योंकि वो उसी के साथ रहते हैं, वो उनकी सेवा करता है। पूजा ने समझाने की कोशिश की, जो तुम्हारा होगा वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन विकास के मन में लालच घर कर चुका था। कुछ दिनों बाद विकास ने एक योजना बनाई। वो अचानक माता पिता के घर आने लगा। पहले जो महीनों तक नहीं आता था, अब हर सप्ताह मिलने आने लगा। राम प्रसाद खुश थे। लगता है मेरा बेटा फिर से परिवार के करीब आ रहा है। लेकिन विकास के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन उसने कहा, पिताजी, आपकी उम्र हो रही है, आपको संपत्ति के कागजात व्यवस्थित कर लेने चाहिए। अभी क्या जल्दी है बेटा। विकास बोला। आजकल धोखाधड़ी बहुत होती है, मैं आपकी मदद कर दूंगा। धीरे धीरे विकास ने घर के कागजात, बैंक विवरण और संपत्ति से जुड़ी जानकारी हासिल कर ली। कुछ समय बाद विकास ने अपने माता पिता को रोहित के खिलाफ भड़काने की कोशिश शुरू कर दी। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, मैंने रोहित को कहते सुना कि घर उसके नाम होना चाहिए क्योंकि वो आपकी सेवा करता है। नहीं बेटा, रोहित ऐसा कभी नहीं कह सकता। मैंने अपने कानों से सुना है। माँ के मन में पहली बार संदेह पैदा हुआ। फिर विकास ने अलग अलग बातें बनाकर माता पिता के मन में भ्रम पैदा करना शुरू कर दिया। माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। रामप्रसाद और सावित्री कभी कभी रोहित की बातों पर शक करने लगे। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। एक शाम रोहित घर लौटा तो देखा कि पिताजी उससे नाराज बैठे हैं। क्या हुआ पिताजी? रामप्रसाद ने कठोर आवाज में कहा, तुम हमारे घर और संपत्ति पर अधिकार जमाना चाहते हो। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप ये क्या कह रहे हैं? हमें सब पता है। रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिताजी, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। लेकिन उस दिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। रोहित रात भर सो नहीं पाया। नेहा ने उसे ढांढस बंधाया, सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। लेकिन आने वाले महीनों में हालात और खराब होते गए। विकास बार बार झूठी बातें कहकर माता पिता के मन में जहर घोलता रहा। माता पिता का व्यवहार धीरे धीरे बदल गया। रोहित को बहुत दुख होता था, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन विकास एक वकील को लेकर आया। उसने कहा, पिताजी, मैं बस आपकी सुविधा के लिए कुछ कागजात तैयार करवा रहा हूं। असल में वह संपत्ति अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन किस्मत से उस दिन रोहित जल्दी घर लौट आया। उसने देखा कि कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। रोहित ने विनम्रता से पूछा, पिताजी, ये कागजात किस बारे में? विकास तुरंत बोला,
तुम्हें हर बात जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन रोहित को कुछ गलत महसूस हुआ। उसने चुपचाप दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त कर ली। रात को उसने ध्यान से पढ़ा। उसे पता चला कि जायदाद से संबंधित पेपर्स थे। रोहित ने जल्दबाजी नहीं की। उसने एक अनुभवी वकील से सलाह ली। वकील ने पेपर्स देखकर कहा, ये कागजात आपके पिता को पूरी तरह समझाए बिना तैयार किए गए हैं। रोहित को समझ आ गया कि विकास क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने फिर भी कोई हंगामा नहीं किया। उसने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि विकास ने कई बार वकील से अकेले मुलाकात की थी और पूरी योजना पहले से बनाई हुई थी। रोहित ने सारी जानकारी सुरक्षित रख ली। एक रविवार को पूरे परिवार की बैठक हुई। विकास को विश्वास था कि अब संपत्ति उसके नाम हो जाएगी, लेकिन उसी समय रोहित ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, हस्ताक्षर करने से पहले कृपया कुछ बातें सुन लीजिए। रोहित ने सभी पेपर्स, रिकॉर्ड और सबूत सामने रख दिए। वकील की बातचीत के रिकॉर्ड, पेपर्स की कॉपीज और अन्य सबूत देखकर राम प्रसाद और सावित्री स्तब्ध रह गए। राम प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। विकास, ये सब सच है क्या? विकास का सिर झुक गया। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। सावित्री रोने लगी। जिस बेटे पर हमें गर्व था, उसी ने हमें धोखा देने की कोशिश की। विकास को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने पहली बार देखा कि उसके लालच ने पूरे परिवार को कितना दुख दिया है। विकास माता पिता के चरणों में गिर गया। मुझे माफ कर दीजिए, धन के लालच में मैं अंधा हो गया था। राम प्रसाद ने भारी मन में कहा, बेटा, संपत्ति से बड़ा परिवार होता है। तुमने हमें बहुत दुख दिया। फिर विकास रोहित की ओर मुड़ा। भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है। कुछ दिनों बाद राम प्रसाद ने पूरे परिवार को बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने फैसला किया है कि मेरी संपत्ति दोनों बेटों में बराबर बांटी जाएगी। फिर उन्होंने रोहित की ओर देखकर कहा, लेकिन आज मैं सबसे ज्यादा गर्व तुम्हारी ईमानदारी और समझदारी पर करता हूं। सावित्री ने भी कहा, अगर तुम चाहते तो झगड़ा कर सकते थे, लेकिन तुमने धैर्य और बुद्धिमानी से सच्चाई सामने लाई। विकास की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ आ चुका था कि धन से खरीदी गई खुशी असली खुशी नहीं होती। कुछ समय बाद दोनों भाई के संबंध फिर से सुधरने लगे। विकास अपने माता पिता से नियमित रूप से मिलना शुरू करता है और अपने व्यवहार में बदलाव लाता है। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देता है और रिश्तों को कमजोर बना देता है। वहीं ईमानदारी, धैर्य और समझदारी अंततः हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करती है।